हेलो डियर। अगला बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 है कक्षा 4-5 प्रयास इंग्लिश वर्कबुक के लिए। इसमें देखो भी पहला प्रश्न दिया गया कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद एप्रोप्राइट लेटर्स। अब देखो भी यहाँ पर एक क्या दिखा गया भी बॉक्स। इसमें बॉक्स की स्पेलिंग है BOX, यहाँ पर O आएगा, क्या आएगा भी O। ये क्या दिखाएगा भी पेन, PEN पेन। ये क्या है भी कार, कार में यहाँ पर क्या लगा हुआ भी A लगा हुआ। ये क्या है भी चूहा, तो क्या बोलते हैं भी RAT रैट, क्या है भी रैट। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 2 है मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स। आपको जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उनका क्या करना है अभी मिलान करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको संपूर्ण अंग्रेजी, गणित और हिंदी की वर्कबुक का हल यहाँ पर उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। पोट, टॉय, कैट, से, तो पोट का इनसे मिलता है होट से, तो यहाँ पर आप मिलान कर दोगे होट। टॉय का किससे मिलता है अभी बॉय से, और कैट का मिलता है मेट से, और से का मिलता है वे से। हिंदी की जो साउंड है जैसे पोट, होट, ओट, ओट आ रहा है इसमें, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्वनि मैच करनी है। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 3 है राइट द वर्ड्स ऑफ द फ्लोइंग एक्शन। यहाँ पर ये क्या हो रहा है अभी खा रहा है, तो ई से स्टार्ट होने वाला क्या लिखोगे भी आप ईटिंग, क्या लिखोगे भी ईटिंग, खाना खा रहा है, या आप ईट भी लिख सकते हो। ये क्या कर रहा है अभी सो रहा है, क्या कर रहा है अभी सो रहा है, तो आप लिखोगे स्लीप, क्या लिखोगे भी स्लीप या स्लीपिंग, ठीक है। अब यहां पर देखो भी ये क्या कर रहे हैं अभी FIGHT फाइट, क्या कर रहे हैं अभी फाइट या फाइटिंग, दोनों में से आप कोई लिख सकते हो। फाइट मन तो लड़ना, फाइटिंग होता है लड़ाई। ये क्या कर रहा है अभी ड्राइविंग, DRIVING ड्राइविंग। इस प्रकार आपको इनको वर्ड लिखना है। यूज ए और एन द करेक्टली। अब एप्पल से पहले क्या अभी जो पहला जो लेटर है इसकी साउंड है ए। अब ये क्या है अभी हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो यहाँ पर एन आएगा, क्या आएगा अभी एन, एन एप्पल आएगा। केटल में पहली ध्वनि है वो क है, ये क्या अभी व्यंजन है, यहाँ पर क्या आएगा अभी ए केटल। सन, अब यूनिक चीजें होती हैं वर्ल्ड के अंदर जो एक ही हो संसार में, जैसे चांद है, मून है, सन है, पृथ्वी है। इनसे पहले क्या आता है अभी दे आर्टिकल आता है, क्या आता है अभी दे आर्टिकल आता है। हॉर्स, हॉर्स में पहला जो साउंड है वो है, ये व्यंजन है, तो आप आएगा ए हॉर्स। आवर, इसमें क्या है अभी एच एक साइलेंट लेटर है, तो इसमें ध्वनि है वो ओवर, तो इसमें ए आता है, तो यहाँ पर एन आवर आएगा, क्या आएगा अभी एन आवर, इसमें एच की साउंड नहीं आती है, ये आप जरूर ध्यान रखना। आगे देखो भी यूज एप्रोप्राइट एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जैसे बिग बड़ा, येलो पीला, स्वीट मीठा, फनी मजाकिया या आनंदित। ये मैंगो इज स्वीट, मैंगो क्या है भी स्वीट है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे भी स्वीट लिखोगे। और यहाँ पर क्या है भी एलिफेंट, एलिफेंट इज ए क्या है भी बिग एनिमल, क्या है भी बिग एनिमल। और यहाँ पर क्या है भी आइसक्रीम इज ऑलवेज स्वीट। और यहाँ पर आप मैंगो की जगह आप येलो भी लिख सकते हो, मैंगो होता है वो क्या होता है अभी येलो होता है, क्या होता है अभी येलो। स्वीट भी होता है मैंगो, पर ज्यादा बेहतर येलो लेगा रहेगा, आप येलो का प्रयोग करना। दिस स्टोरी इज फनी, ये जो कहानी है वो क्या है अभी फनी है। फनी क्या होती है अभी मजाकिया या आनंद देने वाली, हंसाने वाली। नेक्स्ट देखिए भी यूज द करेक्ट प्रोनाउंस ही और सी टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ही और सी का प्रयोग करना है। लेडीज के लिए क्या आता है अभी सी आता है गर्ल्स के लिए, और जेंट्स और अर्थात बॉयज और मैन के लिए क्या आएगा अभी ही का प्रयोग होगा। पुलिंग के लिए क्या आएगा अभी ही, और स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा अभी सी आएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर है वो लेडीज है जेंट्स है, लेडी है तो आप लिखोगे सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर। यहाँ पर एक टीचर है वो व्यक्ति है, औरत है व्यक्ति है, तो आप लिखोगे ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर। इस प्रकार आपको लिखना है।
राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक कौन से होते हैं अभी? पालतू जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, उनके नाम लिखने 4 के आपको। जैसे घरों में हम पालते हैं गोट, ये तो बकरी होती है। ये क्या होता है अभी? डॉग होता है। एक बिल्ली होती है, कैट। और क्या पालते हो अभी आप? गाय। क्या लिखो अभी? काऊ। ये आपको लिखना है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। यूर टीचर आस्क्स यू हाउ आर यू। आपका टीचर आपसे पूछता है कि आप कैसे हो। व्हाट कैन बी योर रिस्पॉन्स। आपका उत्तर क्या होगा? गुड बाय। गुड बाय तो नहीं कहोगे आप, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहोगे, आप कहोगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन करोगे। विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेंसडे। सोमवार और बुधवार के बीच में कौन सा वार आता है अभी? ट्यूसडे। क्या आता है अभी? ट्यूसडे आता है। विच मंथ कम्स आफ्टर सितंबर। सितंबर के बाद में कौन सा महीना आता है? बाद में पूछा है, तो क्या आता है अभी? अक्टूबर। अक्टूबर क्या आता है अभी? अक्टूबर आता है। आगे देखिए भी, राइट द नेम्स ऑफ फ्लोइंग नंबर्स। ये नंबर दिए गए, इनको आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे ये 12 है, 12 को इंग्लिश में लिखते हैं 12। 12। ये कितना है अभी? 9। 9। ये है 14। 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 14। ठीक है। ये कितना है अभी? 20। TWENTY 20। ठीक है। आगे देखो अभी, प्रश्न संख्या 11 है, चूज एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है। इसमें आप लिखोगे द रेट इज द टेबल। रेट है वो टेबल के ऊपर है, नीचे? नीचे। तो आप यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन भरोगे भी? अंडर। क्या लगाओगे भी? अंडर। द क्रो इज सिटिंग। कौवा बैठा हुआ है पेड़ की डाल के ऊपर बैठा हुआ है, तो लिखोगे ऑन ए ब्रांच। ऑन ए ब्रांच। ए बॉय इज सिटिंग। लड़का बैठा हुआ है, 2 बॉल है उनके बीच में। बीच के लिए क्या आता है अभी? बिटवीन। क्या आता है अभी? बिटवीन। 2 वस्तुओं के बीच में कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है। ज्यादा वस्तु हो तो क्या आएगा अभी? अमंग आएगा। क्या आएगा अभी? अमंग आता है, वो याद रखना। द बर्ड इज फ्लाइंग। अब पक्षी है वो उड़ रहा है, बॉक्स के ऊपर से उड़ रहा है, मतलब इसको टच नहीं कर रहा है। तो अब कोई वस्तु जैसे आपके सिर के ऊपर से पतंग उड़ रही हो या कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे भी? अवर का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी? अवर का। अगर आपका टच कर रही हो तो ऑन आएगा। क्या आएगा भी? ऑन आएगा। इनमें दोनों मंत्र इतना होता है। ठीक है। आगे देखिए भी, लेबल द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसको लेबलिंग करनी है आपको। जैसे यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर आंख के ऊपर एरो का निशान है, तो ये क्या है भी? आई है। क्या है भी? आई। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो जीभ पर की गई है, क्या है भी? टंग। टंग क्या होती है भी? जीभ होती है। ये देखो भी, पैर पे की गई है, क्या है भी? लेग, टांग है। ये क्या है भी? पूंछ को की गई है, तो यहाँ क्या लिखोगे भी? टेल लिखो। क्या लिखोगे भी? टेल लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, राइट 2 थिंग्स दैट यू कैन डू एंड 2 थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। 2 वस्तु ऐसी लिखनी है जिसे आप कर सकते हैं, 2 के ऐसे लिखने हैं जिसे आप नहीं कर सकते। जैसे आई कैन, क्या लिख सकते हो भी आप? आई कैन रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। एक और लिख दो आप, जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। 2 आपको आती हैं, 2 आपको नहीं आती। जैसे आई कैन नॉट ड्राइव ए कार। मैं कार नहीं चला सकता। वो लिख सकते हो आई कैन नोट। कैन नोट का प्रयोग करना है आपको यहाँ पर। कैन नोट प्ले चेस। मैं शतरंज नहीं खेल सकता। इस प्रकार के आप कोई भी चीजें जो आप नहीं कर सकते वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखिए भी, 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है इजेमआर का। देखो भी, आई के साथ में क्या आता है अभी? एम आता है। एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, और प्लूरल के साथ में क्या आएगा अभी? आर आएगा। आई गोइंग टू ए वेकेशन। मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। यहाँ पर देखो भी, आई के साथ में एम आएगा। क्या आएगा अभी? एम। तोशिया ईटिंग द मैंगो। तोशिया क्या में एक कोई बच्चे का नाम है, तो
ये एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज जाएगा, क्या आएगा अभी, इज जाएगा। द फॉक्स वेरी हैंग्री, अब वो जबर में से क्या लगाओगे भी आप, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वो जाएगा, प्लूरल के लिए क्या आएगा अभी, वो रहेगा। अब फोक्स एक है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, वोज का प्रयोग होगा। दे स्टूडेंट्स, अब दे माने होता है वे, ज्यादा हो गए, ज्यादा होने पर क्या लगाओगे आप, वर का प्रयोग करोगे, क्या प्रयोग करोगे भी, वर का प्रयोग करोगे। अब आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 15 देखो भी, राइट लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, उसको देखना है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राइट 4 थिंग्स दैट यू कैन स्पॉट इन दिस पिक्चर, ये 4 चीजें के नाम बताओ आप, 4 चीजों के जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो, स्पॉट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है अभी, एक तो बर्ड दिख रहा है, क्या लिखोगे भी, बर्ड लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे भी, एक डक दिख रही है आपको, क्या दिख रही है अभी, डक। जैसे यहाँ पर क्या दिख रही है अभी, घास दिख रही है आपको, तो आप लिख सकते हो ग्रास। यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहे हैं, क्या लिख सकते हो आप, ट्री। यहाँ पर आपको एक लड़का दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है, ये दोनों लड़कियां हैं तो आप लिख सकते हो गर्ल्स। इस प्रकार की बातें लिख सकते हो। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में 2 सेंटेंस लिखिए, आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको लोमड़ी दिख रही है, वो फॉक्स भी लिख सकते हो आप 2 सेंटेंस लिख सकते हो। द डक इज स्विमिंग इन द वाटर, पानी में बतख तैर रही है। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी है वो आकाश में उड़ रहा है। आगे दिया राइट 2 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने खुद के बारे में 2 लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे भी, जैसे आई रीड इन क्लास 5th, मैं 5वीं में पढ़ता हूँ। और क्या लिख सकते हो भी अपने बारे में, आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। जो भी आपके बारे में बात हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पैराग्राफ उसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम, प्रिया है वो पार्क में गई अपने घर से बाहर। शी saw a वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर तितली देखी। द बटरफ्लाई वॉज ब्लू एंड येलो इन कलर, तितली का जो रंग था वो नीला और पीला था। इट वॉज सिटिंग ऑन ए रोज, वह एक गुलाब पर बैठी हुई थी। शी वेंट नियर द रोज, वह गुलाब के नजदीक गई। एंड सा 4 मोर बटरफ्लाईज, उसने देखा कि 4 और तितलियां वहां पर बैठी हुई हैं। 1 बटरफ्लाई वॉज ब्लैक, उनमें से एक काली है। एंड वाइट, काली और व्हाइट दोनों मिक्स है उसमें। शी वांटेड टू टच इट, वह उसे छूना चाहती थी। बट इट फ्लू अवे, परंतु वह उड़ गई। दिस मेड प्रिया जंप ए लिटल, द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर ए ट्री। अब वो क्या है अभी, इसके द्वारा उसने कूदना चाहा थोड़ा सा, परंतु बटरफ्लाई है वो चली गई और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। प्रिया रैन आफ्टर इट, प्रिया उसके पीछे दौड़ी। बट कुडंट कैच इट, परंतु उसको पकड़ नहीं इसकी। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 17 नंबर प्रश्न है, व्हाट वर द कलर ऑफ द बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज का कलर क्या था अभी, तो इसमें आप बता सकते हो ब्लू एंड येलो। एक का क्या था अभी, ब्लैक एंड व्हाइट। 1 इज ब्लू एंड, अब वाज का प्रयोग कर सकते हो। 1 वॉज ब्लू एंड येलो इन कलर, बट अदर वॉज, दूसरी कैसी थी भी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। 1 वॉज ब्लू एंड येलो, एक इसमें से नीली और पीली थी, बट अदर दूसरी क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी। वेयर डिड द बटरफ्लाई फ्लाई अवे एंड सिट, अब बटरफ्लाई कहां से उड़ गई थी और कहां बैठ गई थी भी, वेयर डिड द बटरफ्लाई अवे, फ्लाई अवे और सिट,
तो आप लिखोगे यहाँ पर द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गई थी, ठीक है। इसमें लिखोगे आप द बटरफ्लाई फ्लू अवे फ्रॉम रोज, गुलाब से उड़ गई थी, एंड सेट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। यानी ऊपर पेड़ के ऊपर बताया था, ये नीचे बैठी थी। क्या बैठी थी? नीचे बैठी थी। व्हाट हैपेंड व्हेन प्रिया ट्राई टू टच द बटरफ्लाई, क्या घटित हुआ जब प्रिया ने उसे छूने की कोशिश करी? तो आप कहोगे इट फ्लू अवे, वह उड़ गई। व्हेन प्रिया ट्राइड टू टच द बटरफ्लाई देन इट फ्लू अवे, वह उड़ गई, वह उड़ गई। कुड प्रिया टच कैच द बटरफ्लाई? नो, क्या प्रिया ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया था? नहीं, बिकॉज, क्योंकि इट फ्लू अवे, वह उड़ गई थी, वह उड़ गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।